वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। मेरे सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस जो ऑलरेडी स्टूडेंट यूके पहुंच चुके हैं। रिसेंट में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बर्मिंघम एयरपोर्ट पे, लंदन एयरपोर्ट पे आए हैं वो, और अपने घर, अपने जहां भी उन्होंने अकोमोडेशन लिए वो सही सलामत पहुंचे। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली यूके आए हैं। मेरी बेस्ट विशेज है उनको। आए हो अपनी जितनी भी स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले कि आपने आते सार यूके में क्या काम करना है। वो वीडियो मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आते सार अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और पार्ट टाइम जॉब स्टडी स्टार्ट कर लो। और पार्ट टाइम जॉब मैं बोलूंगा, जैसे आप आए हो ना यूके में, तो ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये चीज चलती है यहाँ पे। तो आपको जहाँ पे भी जॉब मिलती है ना, आप ज्यादा नखरे मत दिखाना कि मेरे को दूर मिल रही है, ये है वो है, ये काम नहीं मैं कर सकता। स्टार्टिंग में नए नए यूके आए हो, जहाँ काम मिलता है ना आपको, चुपचाप कर लो, बढ़िया रहोगे। नहीं तो अदरवाइज फिर बाद में आपको कहीं और जॉब ना मिली तो देन यू विल रिग्रेट। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीएसडब्ल्यू को लेकर ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब परेशान है कि पाजी अभी हम जनवरी इनटेक या नेक्स्ट ईयर में प्लान कर रहे हैं तो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे इन्होंने जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट थी, उनका तो इरादा बन रहा था कि पीएसडब्ल्यू को भी बंद करा जाए। तो पीछे मैक कमेटी, इन्होंने जो इनकी कमेटी बनी हुई है, उन्होंने भी मीटिंग करी थी। क्योंकि जो भी नई गवर्नमेंट आई ना, लेबर पार्टी कायर स्टारमर की, भाई ये बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, इवन की इमिग्रेशन में भी कर रहे हैं चेंजेस। और जो ऋषि सुनक ने डिसीजन लिए थे अपने टाइम में, वो जितने भी उन्हें डिसीजन लिए ना, वो सबको कैंसिल, मेजोरिटी में तो कैंसिल ही कर रहे हैं। अब नई गवर्नमेंट आई है, कुछ तो करेगी। तो मैंने न्यूज देखी थी, तो बहुत कुछ चल रहा है अभी कंट्री में। बाकी देखो, एक पिछला मैंने वीडियो डाला था कनाडा के रिगार्डिंग, तो मेरे को उसमें पॉजिटिव कमेंट भी थे। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि पाजी यूके में भी हालात खराब हैं। भाई ऐसा क्यों? यूके तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कनाडा से। यूके बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है, साथ के साथ एक्शन लेते हैं। और अभी मार्केट, यूके का मार्केट इतना वो नहीं हो गया है कि यहाँ पे बिल्कुल ही भुखमरी हो गई है। कनाडा को तो आप भूल जाओ, कंपेयर सोच भी नहीं सकते भाई, जमीन आसमान का फर्क है कनाडा की लाइफ और यूके की लाइफ। यहाँ पे जो आपको मजे है ना, मतलब आप अच्छा कमाते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, यूरोप पास में है, 15-20 पाउंड में बता रहा हूँ आपको टिकट्स मिल जाती है रायनेर की, आप घूमने जा सकते हो। यूके की नाइट लाइफ वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ इन द वर्ल्ड है। लोग दूर दूर से क्रिसमस वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट करने लोग दूर दूर से आते हैं। काफी कुछ है यूके में घूमने को, टूरिज्म, अर्निंग वाइज भी ठीक है। कार इंश्योरेंस की बात करो तो वो काफी चीजें हैं। इन्फ्लेशन की बात करो तो जैसे कनाडा में इन्फ्लेशन है ना, तो भाई आप खुद देखो ना, अब विराट कोहली भी यूके में शिफ्ट हो गया है, लंदन में है भाई अपना। तो ये तो चलो फेमस सेलिब्रिटीज हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता लग जाता है, बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि हर साल यूके में कितने ही मतलब इंडिया से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सोशल मीडिया पे इतने नहीं है भाई, उनकी इमेज नहीं बनी हुई सोशल, बट हाँ उनके पास पैसा है, वो यूके में शिफ्ट हुए हैं। इस साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में आपको पता है यार, ये टैक्सेस ऐसे बढ़ा दिए हैं तो बंदा क्या ही करे। किसी ने अच्छा खासा कमेंट करा था, टैक्सेस लाइक इंग्लैंड, बेनिफिट्स लाइक सोमालिया। इंडिया का ये हिसाब है कि आप टैक्स इतना चार्ज कर रहे हो अपनी जनता से, पब्लिक से, उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है? घंटा कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ना तो मेडिकल आपको अच्छा मिलता है, आपको सब पता ही है, ये टॉपिक नहीं है अपना। तो अब कनाडा को यूके से कंपेयर मत करो। कनाडा जो गए हैं ना, वो कई बार मेरे को मैसेज करके, पाजी यार यूके कैसा है, यूके आ जाओ। वो यूके आना चाहते हैं, उनको कनाडा की लाइफ अच्छी, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे कुछ है भी नहीं है करने के लिए कुछ। एक तो वेदर वहां का देखो कैसा है, 4-5 महीने वहां पे ठंडा रहता है, कुछ आप एक्टिविटी कर ही नहीं सकते भाई। और डिप्रेशन, यूके का क्लाइमेट मैंने बताया आपको पंजाब जैसा रहता है विंटर्स में। अगर माइनस में भी जाता है तो -2 या -3, इससे ज्यादा वो कभी नीचे गया ही नहीं है। मैंने नहीं कभी देखा कि -2 -3 से नीचे गया हो यूके का। तो 2-3 डिग्री तो अपने पंजाब में भी चला जाता है दिसंबर जनवरी में, इतना तो हमने देखा है। तो ठीक है यार। और यहाँ पे आपको ना ठंड इतनी फील भी नहीं होती, वेल इंसुलेटेड है, घर में हीटर लगे हुए हैं, बढ़िया है। मतलब अंदर आप टी शर्ट में भी, अपने रूम में टी शर्ट भी पहनी हुई है ना, आपको नहीं पता लगेगा ठंड का। तो बहुत बढ़िया, वेल इंसुलेटेड है। तो यूके को बिल्कुल भी कंपेयर मत करना कनाडा से, स्पेशली यूके को कंपेयर करना है तो और कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, न्यूजीलैंड देख सकते हो, अच्छी अच्छी कंट्रीज, आप इनके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। और कनाडा ने तो भी अपनी पीआर के जो, वहां पे आपको फर्दर अपनी डिग्री करके वर्क परमिट के बाद एक्सटेंशन मिलेगी नहीं, उन्होंने अपने जो रूल है चेंज कर दिए हैं। वो 3 साल वाला वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा, तो क्या ही करोगे आप। यहाँ तो यूके में फिर भी है कि आपको स्पॉन्सरशिप तो मिल जाती है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी चल रहा है। और कुछ स्टूडेंट तो अपने ऐसे हैं जिनके पास इंडिया का प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, जो थोड़े एक्टिव होते हैं,
जो एक्टिव कैटेगरी में आते हैं भाई, वो आते बाद में, सेटिंग उनकी पहले होती है। तो ऐसे मैंने देखे कि उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी अप्लाई नहीं करा और वो स्पॉन्सरशिप ले गए सीधा। ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यूके में, और जो थोड़े से ढीले होते हैं तो फिर उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, देन उसको टाइम लगता है, साल 1.5 साल एक्सपीरियंस लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी भी एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर कुछ नहीं भी होता तो वो यूरोप वगैरह शिफ्ट कर जाते हैं, किसी ने इंडिया जाना तो इंडिया भी जाते हैं स्टूडेंट, यूके का एक्सपीरियंस लेकर। ये एक बहुत अच्छी कंट्री है, इंटरनेशनल कंट्री है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। आप कल को अपनी डिग्री करके इंडिया भी जाते हो तो आप जा सकते हो वहां पे भी, इंडिया भी जॉब करनी है आप, बट आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो बेटर। देखो कुछ कमियां देखो यूके में भी है। अब यूके है कि 100% एकदम बढ़िया कंट्री नहीं है, कुछ कमियां यहाँ, जैसे क्राइम रेट यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो उस चीज का है कि कुछ एरियाज हैं, लंदन हो गया, बर्मिंघम, कवेंट्री, कुछ मैनचेस्टर, इन सिटीज में ना भाई कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए जाना। जो आप आओगे ना तो आपको ये सब चीजें पता लग जाएंगी। बाकी कोई कमी नहीं है कंट्री में, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। और जो कोई भी आपको बोलता है ना कि यूके में ऐसे है, काम नहीं मिलता, हालात खराब है, तो वो यूके में खुद क्या कर रहे हैं उनको बोलो कि भाई यूके छोड़ो, आप इंडिया जाओ। ठीक है, हर कंट्री में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो जो भी था, मैंने राइट्स पीछे दंगे हुए थे, मैंने सब आपको बताया। जो क्राइम है वो भी मैंने आपको, तो ये सब चीजें मेरे को बताना फर्ज बनता है। डिसीजन आपने खुद लेना है कि यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो डिसीजन तो आप खुद ही लोगे ना, मेरा बताना फर्ज है। बाकी कंट्री में कोई कमी नहीं है, कंट्री अच्छी है, आपको बहुत कुछ देती है। सभी स्टूडेंट आए हैं भाई, वो आते हैं साल में ही उनका ना लुक ही चेंज, उनका ना दिखने का लुक चेंज हो जाती है उनकी। इंडिया में जब वो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूके आते हैं वो साल बाद ही जॉर्डन के शूज, आईफोन, उनके कपड़े, उनका रंग रूप ही चेंज हो जाता है। तो भाई कमाते हैं पैसा, जो पैसा होता है वो सब कुछ ही होता है। तो ये सब है। बाकी देखो एप्लीकेशन अभी जनवरी टेक की मैं भी ले रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म में, आप ना मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, कई बार कोई अपडेट आती है तो वहां पे मैं स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यूके के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो जनवरी इनटेक बहुत ही अच्छा इनटेक होता है। पर्सनली मेरा फेवरेट इनटेक यूके में कोई पूछे तो जनवरी इनटेक है। तो आप डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म, उस पर डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, अदरवाइज मैं आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, 10th+2 ग्रेजुएशन, LOR, CV, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये आप अपलोड कर देना, विद इन 1 से 2 दिन में मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। अभी मैं रिसेंट में PSW की बात करूं तो देखो, जो नई गवर्नमेंट आई है ना, काफी सारे नए नए चेंजेस कर रही है। तो उसमें क्या है कि जो ऋषि सुनक ने 38,000 की सैलरी कर दी थी, जो स्पॉन्सरशिप के लिए चाहिए, आपको पता है, जो फैमिली वीजा जिनको डिपेंडेंट बुलाने हैं उनको भी 38,000 का कर दिया था उसने। आपको सबको पता ही है वो न्यूज कितनी चली थी, और लोगों ने इसका विरोध भी करा था जो यूके में है ऑलरेडी। तो उसको देखो, नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने आते सारी वो वापस से 28-29,000 कर दिया, जो कि गुड न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। आप सब कुछ देखो, यूके की अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से भी मिस हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट.uk वेबसाइट पे भाई फ्री टाइम में ना वीडियोस, फालतू की वीडियोस, रील्स देखने के बजाय आप वहां पे जाके ना, अगर आप यूके का प्लान कर रहे हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उस पर जाओ, इन्फॉर्मेशन लो, गवर्नमेंट.uk वेबसाइट पे एवरीथिंग, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, आप अपनी जॉब देख सकते हो, कोर्स आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो बहुत कुछ है, आप देखा करो फ्री टाइम में वेबसाइट जाके, सब कुछ है वहां पे। यूके का ऊपर से नीचे कच्चा चिट्ठा पूरा वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। वीजा के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन है, फंड्स कितने शो करने होते हैं, वीजा फीस कितनी है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, किसी को पूछने, किसी एजेंट को, मेरे को भी पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग ब्रेग्जिट वापस से खत्म ना कर दें, जो बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट कर दिया था, बट वो चीज मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि ये जो भी लेबर पार्टी आई है ना, कायर स्टारमर की, ये लोग बहुत ही ज्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली हैं। और ऋषि सुनक जो था, आपको पता है कितने उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, इलीगल माइग्रेंट्स को खत्म करने रवांडा भेजे गए, तो बहुत कुछ उसने करा। तो ये लोग अभी अपोजिट हैं, तो ये चाहते हैं कि हाँ कंट्री में आने चाहिए इमिग्रेंट्स, बट डिपेंडेंट बंद हुए हैं। आपको मैं ये बात बता दूं कि जो अभी रश है ना, बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम हो गया पहले से। पहले बहुत आते थे जब डिपेंडेंट चल रहे थे। तो PSW आप पूछोगे कि PSW भी है, देखो भी PSW का कुछ नहीं कह सकते। जो जनवरी में आएंगे स्टूडेंट उनको तो मिलेगा, बट जो हाँ सितंबर से देखा जाएगा, ये जो अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है ना 2025, आपको मार्च अप्रैल तक ना वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि PSW का क्या बनेगा। अभी वेट करना पड़ेगा आपको, बट अभी चल रहा है, जो स्टूडेंट आ जाएंगे उनको तो ऑब्वियस मिलेगा ही। अगर कोई न्यूज भी आती है तो वो वैसा ही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट सितंबर 2025 से स्टडी स्टार्ट कर रहा है यूके में,
तो वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्योंकि न्यूज़ भी आती है तो ऐसी ही आएगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क्योंकि ऑलरेडी इनको देखो, मेन इनका मोटिव था, जो रश था इमिग्रेंट थे वो कम करने थे, वो ऑलरेडी काफी कम हुए हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, इन केस 1%, वैसे अभी ब्रेग्जिट की बातें चल रही हैं कि दोबारा से खत्म ना कर दें, क्योंकि कंट्री को देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आती है। अभी इन्होंने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब बहुत कुछ होता है। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्री के, तो वो सब चीज़ों पे ना यूके में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, तो इन्फ्लेशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर इन्होंने दोबारा से वो खत्म कर दिया ना, तो इमिग्रेंट जो कम हुए हैं ना, वो उधर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर 100% चांस है कि अगर इन्होंने ब्रेग्जिट खत्म करा ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बंद होगा। वो क्यों बंद होगा? क्योंकि इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा चालू कब करा था, अब ये देखो, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को संभालना था। 2020 में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इन्होंने करा, उसी टाइम पे ब्रेग्जिट कर, इनको पता था कि एकदम से ब्रेग्जिट किया हमारी इकोनॉमी पाउंड रेट, अब पाउंड रेट देखो, पाउंड रेट अभी 110-11 चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग फीस भर रहे हो, यूके में आ रहे हो, यूके में पैसा आ रहा है, इंडिया का पैसा यूके में आ रहा है, आप लोग 15-15, 20-20 लाख फीस भर रहे हो। तो ये चीज है। तो फिर उस टाइम पे ब्रेग्जिट हुआ था, तो इसलिए इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ओपन कर दिया। अब ब्रेग्जिट खत्म होगा तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 100% में श्योर, क्योंकि यूरोप से फिर स्टूडेंट आने फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी यूरोप से स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं ना मेजोरिटी, क्योंकि यूरोप वाले स्टूडेंट क्यों आएंगे यूके, उनको यूरोप में ही अच्छी अच्छी वहां पे फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क फ्री में पढ़ सकते हैं जाके, या 50% फीस होगी उनके लिए। फिर ये यूके क्यों आएंगे? तो ब्रेग्जिट कर दिया। अगर इन्होंने खत्म करा, फिर ऑब्वियस है फिर से यूरोप से स्टूडेंट यूके आने लग जाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कुछ अब हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं, ड्रीम कंट्री है, लंदन में स्टडी करनी है, यूके में स्टडी करनी है, तो यूरोप में भी ऐसे महारथी बहुत बैठे हैं। तो अगर ब्रेग्जिट खत्म हुआ तो अपने लिए खतरा है। अगर ब्रेग्जिट चल रहा है ऐसे ही कंटिन्यू की ब्रेग्जिट है, फिर आप टेंशन मत लो, फिर आप यूके का प्लान कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया कि अभी नेक्स्ट ईयर में पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ब्रेग्जिट बहुत बड़ा डिसीजन है, ऐसे कुछ चेंज नहीं होता है जो लिया गया पहले। बट ये गवर्नमेंट है ना, जो प्रीवियस एक्शन लिए गए ना, उन पे इनका फोकस है, कुछ ना कुछ लगे हुए ऊपर नीचे करने। न्यूज आप देखते रहा करो। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। बाकी अगर एप्लीकेशन करवानी है, हमारा प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है। विद इन आपका अभी जनवरी टेक स्टार्ट हो चुका है, सितंबर चालू ही हो गया, अब देख लो आप। तो आप डिले मत करना, जो आईलेट्स पीटी कर रहे हैं आप कर लो, और फॉर्म फिल कर देना। आई विल कॉन्टेक्ट यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।